हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल। इस स्टोरी के थ्रू राइटर ने हमें एक सोशल मैसेज कन्वे किया है कि जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं वह जीवन में कैसा महसूस करते हैं एंड हमें उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। ये स्टोरी एक प्ले थीम में लिखी गई स्टोरी है। स्टोरी की स्टार्टिंग एक सीन के साथ होती है जो कि एक गार्डन का सीन है। कहानी में एक 14 साल का लड़का है डेरी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ है। वह जैसे ही गार्डन के अंदर एंटर करता है उसको एक आवाज़ आती है, माइंड द एप्पल्स। वह सोचता है कि आवाज़ कहाँ से आई। फिर उसको दोबारा एक आवाज़ आती है कि संभाल कर चलो, यहाँ पर बहुत सारे एप्पल पड़े हुए हैं। तभी गार्डन के मालिक मिस्टर लैम्ब बाहर आते हैं। डेरी थोड़ा अमेज हो जाता है, हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं चोरी करने नहीं आया, केवल यहाँ बैठने आया हूँ, आराम करने आया हूँ और लगता है मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। वह कहते हैं ये गार्डन सभी के लिए खुला है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। वह कहते हैं कि तुम क्यों डर रहे हो। डेरी कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, इवन पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मिस्टर लैम्ब उसके चेहरे के बारे में कुछ नहीं पूछते, तो डेरी कहता है कि सबकी तरह आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मेरे चेहरे पर क्या हुआ, कैसे हुआ। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम इतने ही एक्साइटेड हो तो बता दो। फिर वह बताता है उसका चेहरा एसिड से जल गया था और उसी के साथ वह अंदर से भी जल गया, यानी कि उसकी आत्मा भी चेहरे के साथ साथ जल गई। उसके अरमान, उसकी ख्वाहिश, उसके ख्वाब, हर चीज़ उसके चेहरे के साथ जल गई, उसकी उम्मीदें भी। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि नो, एसिड तुम्हें अंदर से नहीं जला सकता। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मेरे गार्डन में देखो कितने डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, कुछ फल हैं, कुछ पौधे हैं, लेकिन ये सब एक हैं। इसी तरह तुम और मैं भी एक हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले ने बनाया है और हम सबको एक जैसा बनाया है। वह उसे ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी सुनाते हैं। वह कहता है कि तुमने भी मुझे सब की तरह ये फिल्मी कहानियों वाली स्टोरी सुना दी, ब्यूटी एंड बीस्ट वाली। मेरा चेहरा ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। नोबडी विल एवर किस मी। वह कहता है नोबडी विल एवर किस मी ऑल्सो। ओनली मेरी माँ ने मुझे किस किया है बिकॉज शी लव्स मी, बट वह भी दूसरी तरफ से ही किस किया करती है, जली हुई तरफ नहीं। मिस्टर लैम्ब समझ जाते हैं कि डेरी के अंदर बहुत नेगेटिविटी भर चुकी है। मिस्टर लैम्ब डेरी को बहुत कन्विंस करते हैं, उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसकी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करते हैं। फिर उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। डेरी को मिस्टर लैम्ब बहुत पसंद आ जाते हैं क्योंकि वह उस पर तरस नहीं खाते बल्कि उस पर विश्वास करते हैं, उससे फ्रेंडशिप का इजहार करते हैं, उसकी सारी निगेटिविटी को बाहर निकाल फेंकते हैं और उसमें पॉजिटिविटी को भर देते हैं। फिर डेरी से लैम्ब कहते हैं कि तुम एप्पल तोड़ने में मेरी मदद करोगे। वह कहता है हाँ, लेकिन मैं अपने घर जाकर बता आऊँ कि मैं आपके पास हूँ। लैम्ब कहते हैं कि औरों की तरह तुम भी वापस नहीं आओगे, लेकिन डेरी कहता है मैं वापस आऊँगा। वह अपने घर जाता है और अपनी माँ को मिस्टर लैम्ब से हुई मुलाकात के बारे में बताता है। उसकी माँ कहती है कि तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगे, वह एक पागल आदमी है। डेरी कहता है आप लोग नहीं जानते, वह एक बहुत ही अच्छा, सच्चा और नेक दिल इंसान है। और मिस्टर लैम्ब के गार्डन की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वह देखता है कि सब कुछ उलट पलट पड़ा है। वह भागकर जाता है, मिस्टर लैम्ब को देखता है। वह समझ जाता है कि मिस्टर लैम्ब ने अकेले ही एप्पल तोड़ने की कोशिश की होगी और वह गिर गए होंगे। और ऐसा ही हुआ होता है कि उन्होंने अकेले ही एप्पल तोड़ने की कोशिश की होती है और वे गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह बहुत रोता है और कहता है आई कैम बैक, लैमी लैम्ब, आई डिड कैम बैक, और फिर से रोना शुरू कर देता है। तो ये थी हमारे चैप्टर 6 की समरी। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।